वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी और आप देख रहे हैं जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल पे नीट बायोलॉजी 2017 बुकलेट कोड है वाई। इसके अंदर हम डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन नंबर 111 से लेके 135 तक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि इस पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल एज ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज के वीडियो मिल जाएंगी, जो कि नीट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो 111 में कह रहे हैं कि हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट्स। देखो, अप टू सर्टेन स्टेज, प्यूबर्टी वाली स्टेज में तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन हेल्पफुल होता है, लेकिन अडल्ट में वही वाली बात है ना कि बुढ़े को घी खिलाने से क्या फ़ायदा। डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट। क्यों? क्योंकि जो एपिफाइजियल प्लेट्स होती है ना, क्लॉज आफ्टर एडोलिसेंस, उसके बाद कितना भी ग्रोथ हार्मोन दे दो अडल्ट के अंदर, ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये एपिफाइजियल प्लेट्स के चक्कर से ही बोन्स की हाइट बढ़ती है। ठीक है जी। तो इन प्लेट्स का बहुत बड़ा रोल है, ये दो बोन्स के बीच में होती हैं प्लेट्स। 111 का 3 करेक्ट हो जाएगा। 112 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ हॉर्स। तो हॉर्स जो घोड़ा होता है उसकी होती है पेरिसोडेक्टाइला। ठीक है जी, पेरिसोडेक्टाइला से ये बिलोंग करता है। 112 का 3 हो गया। 113 में कह रहे हैं कि थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज्ड ड्यू टू अ प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस। दोनों के चक्कर से ही ग्लोबिन मॉलिक्यूल में प्रॉब्लम आती है सिंथेसिस में। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। देखो, सिकल सेल एनीमिया में होता है क्वालिटेटिव, क्योंकि इसके अंदर जो आरबीसी का शेप होता है ना, उसमें डिफेक्ट आ जाता है। तो यहाँ क्वालिटेटिव है तो पहला गलत हो जाएगा। पूछा क्या हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव डिफेक्ट, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों क्वालिटेटिव नहीं है, एक क्वांटिटेटिव है और एक क्वालिटेटिव है। तो सिकल सेल एनीमिया कैसा है, क्वालिटेटिव, और थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव। तो बोथ आर ड्यू टू क्वांटिटेटिव, ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो ग्लोबिन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो सिंथेसिस होता है वो बहुत कम होता है थैलेसीमिया के अंदर, तभी ये क्वांटिटेटिव है। ठीक है जी। 113 का 4 हो जाएगा। 114 माइलिन सिथ इज प्रोड्यूस्ड बाई। देखो, माइलिन सिथ दो टाइप के सेल से बनती है, स्वान सेल एज वेल एज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। इन दोनों के कॉम्बिनेशन स्वान सेल्स बनाते हैं, कहीं पे तुम्हारे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं। तो दो टाइप्स के सेल मेजर होते हैं जो कि माइलिन सिथ को प्रोड्यूस करते हैं। 115 होमोजाइगस प्योर लाइन्स इन कैटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मैटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रिड। सेम ब्रिड के इंडिविजुअल्स को जब आप ब्रिड करोगे ना, तब जाके तुम्हें प्योर लाइन्स मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। 116 माइकोरिजी आर द एग्जाम्पल ऑफ। देखो, माइकोरिजा में क्या होता है, जो दोनों हैं दोनों आपस में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है, दोनों बेनिफिटेड होते हैं। तो माइक्रोरिजा जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बेस्ट एग्जाम्पल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर म्यूचुअलिज्म। ठीक है जी, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए बेबी बॉय एज 2 ईयर्स। देखो, 2 साल का बच्चा है, उसको प्ले स्कूल में डाला गया और उसका कर दिया गया, डेंटिस्ट ने कुछ ऑब्जर्व किया, 20 टीथ, मतलब उसके अंदर 20 दांत हैं। ठीक है, 20 टीथ। विच टीथ वर एब्सेंट। देखो, ह्यूमन एडल्ट्स में क्या होता है, 2 1 2 3, मतलब इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। लेकिन जो चाइल्ड होता है उसमें होता है 2 1 0 2, तो मतलब प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं। तो विच टीथ एब्सेंट चाइल्ड के अंदर, तो प्रीमोलर। ठीक है, दोनों का अगर चाइल्ड का आपको जो है पता है डेंटिशन फार्मूला, डेंटल फार्मूला ऑफ द चाइल्ड, ह्यूमन चाइल्ड, तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रीमोलर नहीं होते। बहुत बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं, मोलर मार सकते हैं, लेकिन 2 1 0 2 फार्मूला होता है चाइल्ड के लिए। 118 पे आ जाएंगे। अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर विच वन वॉज नॉट कंसिडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो पॉड इन्फ्लेटेड किया था, स्टीम टॉल और ड्वार्फ किया था, ट्राइकॉम्स ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर ये वाला पोर्शन नहीं किया था। ठीक है जी। तो सीड ग्रीन और येलो ये भी था। ठीक है, आगे चलिए। 119 पे था हिपैटिक पोर्टल वीन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर फ्रॉम। कहाँ से आती है हिपैटिक पोर्टल वीन, जो है वो इंटेस्टाइन से लेके लीवर को देती है। ठीक है जी। 119 का 1 हो जाएगा। 120 विच सेल्स ऑफ क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुन सिक्रीट एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम। कौन से सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, तो पेनेथ सेल्स जो है वो सिक्रीट करते हैं एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम। ठीक है जी, आगे चलिए। 121 पे स्प्लाइसियोसोम्स आर नॉट फाउंड इन। तो
तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें नहीं होंगे यूकैरियोट, ये तीनों यूकैरियोट हैं, ये प्रोकैरियोट, तो यहाँ पे नॉट फाउंड होगा। स्प्लाइसिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट में कहाँ से होगा, बैक्टीरिया में होना नहीं है। 122 फ्रॉग्स हर्ट व्हेन टेकन आउट बीट्स फॉर सम टाइम्स, चूज द बेस्ट ऑप्शंस। तो हर्ट क्या है, मायोजेनिक इन नेचर है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है, ठीक है। ये दोनों करेक्टर हैं, सी और डी देखेंगे किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। मायोजेनिक है और दूसरा ये है कि ऑटो एक्साइटेबल है। आगे चलिए, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू किस में होता है, एम्ब्रियो सैक में होता है, ठीक है जी। 124 अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट जो हमारे साइंटिस्ट हुए हैं, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप इन्होंने जो है डिस्क्राइब करी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 125 द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट्स ऑफ कोकोनट क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। जो उसमें लिक्विड होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और अंदर जो वाइट वाइट होता है वो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। आगे चलिए, ठीक है। ऊपर की लेयर, बीच वाली लेयर, ये नीचे वाली लेयर होती है वह एंडोस्पर्म। जो हम खाते हैं और जो पीते हैं वो भी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है ना, हरे नारियल का, नारियल वगैरह जो भी कह लो। 126 टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी इज, देखो कॉर्पस ल्यूटियम का नाम तुमने सुना है, ये बन जाता है हमारा, ठीक है। जो ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं वो रप्चर होने के बाद क्या बनाती हैं, कॉर्पस ल्यूटियम का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। जो रिमेनिंग पार्ट होता है उससे कॉर्पस ल्यूटियम, ये टेम्पररी होती हैं, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, मतलब 4 से 5 दिन के लिए ही होती हैं। आगे चलिए, 127 फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस। देखो जहाँ इनफ्लोरेसेंस वाली बात आएगी तो किस में होगा, वो विंड पॉलिनेटेड होगा। कौन सा होगा, विंड, क्योंकि उसमें वेल डेवलप्ड चाहिए ना इनफ्लोरेसेंस, तभी तो विंड पॉलिनेशन हो पाएगा। ट्रैप करने के लिए कुछ जगह तो चाहिए ना, ज़्यादा वो चाहिए, उसके फैला होना चाहिए। तो द पाइवोट जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस, ये साइनोवियल टाइप के होते हैं, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड कैविटीज होती है। तो 128 में का 4 हो जाएगा। अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, देखो एडीएच, रेनिन और एल्डोस्टेरोन, ये सारे तो हो जाएंगे। लेकिन एट्रियल नाइट्रोटिक फैक्टर क्या करता है, ये खुद ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है और ये एंटागोनिस्ट टू रेनिन है, तो ये वाला नॉट, ठीक है। यही पूछा हुआ है ना कि डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर ऑब्लिक वॉल्यूम विल नॉट कॉज, तो ANF ये खुद डिक्रीज करता है, तो डिक्रीज में डिक्रीज कौन रिलीज होगा। 130 विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास, तो फॉरेस्ट वाले सिस्टम में सबसे ज़्यादा बायोमास होती है। आगे चलेंगे, इन सबसे देखो इतने सारे पेड़ हैं, अमेजन फॉरेस्ट ले लो, ये कोई सा भी ले लो, तो इतने सारे पेड़ के जब लक्कड़ धरना शुरू करोगे तो क्विंटल, टन, हजारों टन, लाखों टन हो जाएंगे, बाकी तो कुछ है ही नहीं। आगे चलिए, ए डिसीज कॉज्ड बाय ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन इज, नॉन डिसजंक्शन से कौन होती है, सिकल सेल एनीमिया में तो पॉइंट म्यूटेशन है, डाउन सिंड्रोम में होती तुम्हारी नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। ऑटोसोम्स के अंदर होती है ये, और ये दोनों तुम्हारी एक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स में है, तो 2 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 132 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म ATP, सिंपल क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से ही होता है। आगे चलिए, DNA रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स कब होता है, प्रायर टू फिजन, जब वो डिवाइड होने वाली होती है तो उससे पहले होता है, ठीक है। 134 इन केस ऑफ कपल वेयर द मेल इज हैविंग ए वेरी लो स्पर्म काउंट, जब मेल के पास स्पर्म ही बहुत कम है तो क्या उपाय है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। यहाँ पे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन नहीं डालेंगे, ये तब होता है जब हमें स्पर्म को डायरेक्ट इंजेक्ट करना होता है, लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएंगे ताकि उसमें एक्टिव स्पर्म्स डाले जा सकें फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो ये वाला क्वेश्चन 134 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 135 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर एरोसोल्स, नॉट वैलिड पूछा है, नॉट वैलिड, ठीक है। दे हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, दे आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, वैलिड है। दे अल्टर रेनफॉल एंड मानसून पैटर्न, दे कॉज इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, तो देखो 1, 2 और 3 ये तो हैं वैलिड, कि दे हैव नेगेटिव इम्पैक्ट इनका होता है एग्रीकल्चरल लैंड पे, ठीक है, एरोसोल्स का। दे आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, बिल्कुल हार्मफुल होते हैं ये। दे अल्टर रेनफॉल कर सकते हैं ये, तो दे कॉज इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जो इतना नुकसान कर रहा है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकता है। तो जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल बाय नीट गुरुजी कर लें इसको सब्सक्राइब, इस पे बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स की इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती हैं और नीट में क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी
बढ़ती चली जाएगी। इस पे मौजूद एक एक वीडियोस देख दो। बायोलॉजी में तो 360 आने की प्रोबेबिलिटी है ही है, साथ ही साथ में केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी स्कोर बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है। तो इट विल एक्ट एज प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, जो कि एग्जाम में धकाधक 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 काम आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।